क्या हाल चाल है। कैसे हैं मेरे भाई लोग। क्या हाल चाल है। नमस्कार भाऊ, नमस्कार। नमस्कार साहिब। फाइन। कैसा चल रहा है सब लोगों का। क्या हाल है। सब लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छा हूं भाई। आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूं। आपको देखकर मैं बहुत अच्छा हो जाता हूं। आई एम न्यू स्टूडेंट। कह रहा है कोई बात नहीं राजा, तू नया है, तेरे को सब समझ में आएगा। अपन की कहानियां साहिब जरूर सुनोगे। मनीष मलानी कह रहा है चरण सफस गुरु जी, दूर से आशीर्वाद, मजा आ जाता है आपसे पढ़कर। बहुत बहुत आशीर्वाद। मानस जायसवाल, बच्चों से पूछिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ये एक लिख रहा है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है। यहां तो बाढ़ आ पड़ी है बच्चों की। चरण सफर से सर, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। आई एम न्यू, बिल्कुल समझ में आएगा। न्यू के लिए ये बैच है। ये जो मेरा दोस्त आज आया है उसको भी समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। सर इतने सालों से कहाँ थे आप। यहीं पढ़ा रहा था, कोटा की गलियों में था साहिब। डिस्कशन ग्रुप, ये बच्चे सब जानते हैं साहिब, उसको पूछिए सब बच्चों से। सर आप सबसे बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा टी स्टॉल, ये ब्रांड नेम ऑफ कोटा। 9 साल लग गए उसको डेवलप करने में, बाबा टी स्टॉल को। 9 साल मैंने लगा दिए मेरे जीवन के बाबा टी स्टॉल को डेवलप करने में। और कोई पंचायती नहीं करेगा। आज जिसने पंचायती करी उसको अन अकेडमी ही परमानेंट ब्लॉक कर देगा, जिसने भी पंचायती यहां पर करी। ये बहुत ही सही काम हुआ है। आज उनकी नजर है। जिसने भी पंचायती यहां पर की, अन अकेडमी खुद ब्लॉक कर देगा, 1 वीक के लिए कम से कम। धमकी कौन कह रहा है? ये एक कह रहा है धमकी। रुको एक सेकेंड। ओम पीजीएस के सी के, हम क्या कह रहे हैं? पहले सॉरी मांगो ओम, वरना अभी ब्लॉक होगा। अभी सबके सामने सॉरी मांगेगा तो है, हालांकि नाम लिख रखा है, सब है। धमकी में क्या तेरे को गोली मार रहा है? नहीं पढ़ना है, चला जाए यहां से। जिसको नहीं पढ़ना तुरंत निकले अपना। बाबा टी स्टॉल की अभी कहानी नहीं, केवल पढ़ना है दोस्तों। और बताइए, क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं बच्चों के। बच्चे बता देंगे सर। गुड इवनिंग, आपने बताया था sp3 मीन सैम्पलिन को ही टेट्राहेड्रल कहते हैं। नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया, आपने गलत सुना है। सर ये बताओ, क्या ये सब लोग यहाँ से दुश्मनी कर रहे हैं? नो आइडिया। आपने को जिसने कुछ बोला है वो यहाँ से। और तू यहाँ पर लिख रहा है प्रांजल पाटिल, तुरंत निकल ले यहाँ से, तुरंत। दिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर। अब से यही क्लास होगी उमेश। सर आपका टेलीग्राम लिंक, मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं है भाई साहब किसी से। सर टेट्राहेड्रल बता दो प्लीज़, दोबारा नहीं। सर आपको देखने में मस्त हो जाता है। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बहुत आशीर्वाद सर। अपने आप जब किक मारते क्लोरीन बाहर के जाके गिरता है। हाँ ये अभी बताऊंगा राजा। दिस इज एनी सोशल ग्रुप इन नर्चर, नो देयर इज नो ग्रुप। सर यू आर द बेस्ट। और अब मैं पढ़ाता हूँ, ये पंचायती नहीं। तो जिस भाई को यहाँ पे लग रहा है कि मैं पंचायती करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यहाँ से निकल लेना, और उस पर हर तरीके का एक्शन हो लिया जाएगा। मैंने सब सर लोगों को भी बोल दिया, सर लोगों ने आपको भी बता दिया है। बोल भी दिया होगा, सर लोगों को बोल भी दिया था। चलिए हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त है। बताइए क्या है।
कोई डाउट नहीं है, अभी डाउट आने वाला अभी पढ़ा ही नहीं है। चलिए चलिए चलिए, पहले दिन बता दो थोड़ा सा मैंने क्या समझाया था तुम लोगों को। पहले दिन मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बता दो। चलो बताइए, मैंने आपको पहले दिन कुछ बताया था। यहां से स्टार्ट करता हूं, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूं, और बहुत ही ढंग से आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे जैसे बात करेंगे, पहला कंसेप्ट बोल केमिस्ट्री में पहले दिन आकर मैंने आपको समझाया कि दुनिया में बॉन्ड क्या होता है, समझ मारना। तो आप लोगों ने कहा सर केवल ऐसे अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते, उसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं। मैंने कहा मैं ये सारे दिन कंपाउंड बनाऊंगा, ये क्या है दुनिया भर के, मैं अब थोड़े दिन में IUPAC नाम लिखूंगा, ये बड़े बड़े कंपाउंड लेके खड़ा हूं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सब क्या है, कहना सब ये सब के सब दुनिया में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से कंपाउंड बना है, यस। तो उन कंपाउंड को पास लाने का काम कौन सा करता है, वीक फोर्स करते हैं, समझ मार रहे हैं। गली में तुम लोग बोलते गए थे कि साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं, 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है, बोलो है ना, 2 ऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है, समझ मारना। 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 एटम और एक बॉन्ड की कहानी है। तो जैसे आप लोग देखेंगे 2 एटम थे और एक बॉन्ड, समझ मारा। फिर आपको मैंने कहा था साहब कि ठीक है यार, कोई दुनिया में कोई चीज है तो उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब फिजिक, 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 जिसको देखकर हम बताते हैं फिजिक, समझ मार, फिजिकल फिजिक। एक कह रहा सर मेरे माइंड में इमेज बन रही है किसी, सर बिल्कुल इमेज बन रही होगी तेरे माइंड, समझ मारना, जिसको हम देखकर बता दें। जैसे मैंने आपको कहा था साहब, मोटा पतला, लिक्विड सॉलिड गैस, समझ मारा, काला भूरा लाल हरा गुलाबी, समझ मारना, ये सब के सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझ मारना। और टेस्ट करके देखें हम लोग कोई केमिकल डालकर, तो वो क्या है साहब, केमिकल प्रॉपर्टी है। बताइए मैं केमिस्ट्री में यहां पर क्या पढ़ाऊंगा, हर दिन किसकी बात क्या करूंगा, कहूंगा साहब सिस्टम स्टेबल कर रहा हूं। आप और हम सब लोग मिलकर पूरे, और बताइए पूरे इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं साहब, सब के सब आप लोग मिल रहे हैं और मैं भी मिल रहा हूं, हम लोग सब आज से हम लोग एक सिस्टम को पढ़ रहे हैं साहब, सिस्टम। बताइए सिस्टम जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे जैसे सिस्टम स्टेबल हो रहा है, 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 वैसे वैसे सिस्टम स्टेबल। बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है साहब, कम हो रही है, और हमारा सिस्टम क्या होता जा रहा है साहब, स्टेबल होता जा रहा है। सिस्टम को स्टेबल करते जा रहे हैं, धीरे 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 हम लोग किसको स्टेबल करते जा रहे हैं, सिस्टम को स्टेबल। हमारा सिस्टम स्टेबल हो रहा है साहब, समझ मारा। एनर्जी, तो बताओ जो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल ज्यादा होती है, ज्यादा, और ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, उसकी कम करनी चाहिए। कोई बॉन्ड बनाकर कम करता है, कोई अट्रैक्शन बना के कम करता है, कोई स्टेबिलिटी किसी न किसी टाइप से गेन करता है, हर कोई यही है, बोलो हाँ है ना। अकेला कार्बन भारी कैसे पड़ा, बोल अकेला कार्बन कैसे भारी पड़ा, अकेला कार्बन कैसे भारी पड़ा था मेरे दोस्तों, बोलो कैटिनेशन तो नहीं, अकेला कार्बन भारी कैसे पड़ा, कैटिनेशन। लेकिन कैटिनेशन का मतलब क्या था, क्या कैटिनेशन यार, क्या मतलब उसका अंदर का मुझे चाहिए, वो बातें चाहिए मुझे। कैटिनेशन तो ठीक है, लेकिन समझ रहे हैं वो भारीपन, पीछे वाले भारीपन मुझे चाहिए। कैटिनेशन तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन चौथे कार्बन 5 कार्बन 6ठे कार्बन 7वें कार्बन 8वें कार्बन, समझ मारा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के पास जा रहा है, दूसरा तीसरे के पास जा रहा है, तीसरा चौथे के पास जा रहा है, तो साहब वो जो है उस दौरान बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए साहब वो एक कार्बन दूसरे कार्बन को देखते ही कहता है सर मैं मेरी फीलिंग को रोक नहीं पाता, मेरी फीलिंग ऐसी है सर मैं रोक नहीं पाता हूं, क्या बताऊं, समझ मारना, मेरी उसकी पर्सनल फीलिंग्स है वो, समझ मार। सेल्फ लिंकिंग सिस्टम को स्टेबल करने के लिए ऐसे करता है, बनने वाला बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, समझ मारना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये ऐसा कैटिनेशन, वो कहलाता है कैटिनेशन। तो लो बताओ, फिर आपको मैंने कहा साहब अकेला कार्बन है, बताओ हमेशा मैं पूछू कार्बन, कहना सर 4 के साथ, पीछे वालों कार्बन क्या कहोगे, 4 के साथ, समझ मारना, कार्बन 4 के साथ। तो फिर मैंने कार्बन 4 के साथ, जैसे कार्बन 4 के साथ चलेगा,
कार्बन 4 के साथ चलेगा। मैंने आपको 7 के साथ नोट्स बनवाने, यहां तक मैं सब ये समझा चुका था। कार्बन 4 के साथ चलेगा, ये लो साहब कार्बन 4 के साथ। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, समझ मारना। और मैंने पिछले में सिखाया था ये कार्बन है साहब और ये भी कार्बन है, जिगजैग अभी सिखाऊंगा। ये कार्बन है साहब और ये भी एक कार्बन है, ये कार्बन दूसरे कार्बन, ये कार्बन है साहब, ये भी कार्बन है। आपको दिखाया बताया था मैंने पिछले में, समझ मारना। ये है साहब एक, ये है साहब, ये है साहब, ये है साहब। एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। और मैंने कहा था एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ कहीं बॉन्ड बनाता है एक कार्बन। तो मैंने आज आपको उस दिन ही मैंने डिसाइड कर दिया था, मैंने डिसाइड ये किया था कि एक कार्बन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ और इनके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कितने हजार रुपए लगा रहा है, बताइए कितने पैसे लगा रहा है, 5,000 रुपए। और ये भी कितना हजार लगा रहा है, 5,000 रुपए। इसने कितना लगाया, 5,000। इसने भी कितना लगाया, 5,000। तो हमारे यहां बॉन्ड कितने हजार से बनता है, 10,000 से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसका मिनिमम चार्ज कितना है, 5,000। आज से आवाज दे देना कि हमारे यहां कोई बॉन्ड बनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी घराने का एलिमेंट क्यों ना हो, मिनिमम चार्ज 5,000 है, किसी भी घराने का एलिमेंट क्यों ना। बहुत सारे दादा हैं यहां पर, सामने वाले को कुछ समझते नहीं है, बहुत एटीट्यूड में बात करते हैं, कहते हैं हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता हूं साहिब। अरे करता होगा, हैलोजन फैमिली से, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता हूं साहब, क्योंकि अच्छे घराने के एलिमेंट है। और आप देखो इनको दिल से भी नाम लेके देखो तो फील भी आती है, कहता है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता, लगता है यार कोई भारी चीज है हैलोजन फैमिली से, तो इस चीज का वो फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे यहां कोई भी हो, चाहे बॉन्ड बनाएगा तो मिनिमम चार्ज उसका 5,000 रुपए है, चाहे वो किसी भी घराने का एलिमेंट क्यों ना हो। बोलो है ना। तो ये सबका सब था 5,000। लेकिन मैंने पिछले में कहा था, बताओ, पहला आपको सिखाया बॉन्ड किसे कहते हैं, दूसरा आपको सिखाया सिस्टम, तीसरा आपको सिखाया कैटिनेशन। ये कैटिनेशन के बाद कहा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और आपको एक लाइन सिखाई कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के पास, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। समझ में आ रहा है। आप कार्बन कार्बन बॉन्ड के लात मारेंगे, आपकी लात टूटेगी ना कि बॉन्ड टूटेगा। उनके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये दूसरा कंसेप्ट था। पहले कोई कहेगा तो कहना ये अट्रैक्शन होते हैं जो लगते हैं लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते। दूसरा कहना कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसके पास लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। इससे आपको इतनी ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, इतनी ऑर्गेनिक सिखाऊंगा, समझ मारा ना। तो ये है, ये बातें कुछ को समझ में नहीं आ रही, 5, 10, 15 को जिनको ब्लॉक किया था। हाँ, और करो पंचायती यहां पर, अब बैठे होंगे मुंह में चप्पल देकर, करो पंचायती। देखो जरा क्या, पहले दिन ही आके कहा था पढ़ लो भाइयों पढ़ लो, समझ मारा ना। एक सुनिए जरा क्या, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, पढ़ते नहीं है यहां पे, इतना मूड खराब किया था। एक बात बताइए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और 4 हैं साहब, समझ मारना। तो जैसे आप लोग देखेंगे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। वो क्लास थी जिसमें मैंने पहली बार किसी को ब्लॉक किया होगा, किसी को ब्लॉक नहीं किया था, समझ मारना। बताओ इस कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन भी कह रहा है तू मुझे 5,000 देगा कार्बन, मैं तुझे 5,000, 5,000, 5,000। और जैसे ये बॉन्ड बनाता है तो ये साहब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और बताइए जैसे देखोगे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और ये क्या हो गया साहब, sp3 कार्बन। और जैसे sp3 कार्बन हो जाएगा तो sp3 कैसा होता है, पिछले में बताया था, बहुत तगड़ी बातें बताई थी साहेब, टेट्राहेड्रल। फिर मैंने ये कहा था टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये तो सब जानते हैं कि साहब ये बताओ ये है। मैंने आपको पिछले में बताया साहब टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल तो लोग आपको पता है टेट्राहेड्रल के लिए यही बोलते हैं। याद आया तुम लोगों को, याद है तुम लोगों को, घर पे बनाई तुम लोगों ने भी। तो बच्चे कहते हैं टेट्राहेड्रल का मतलब, अच्छा बच्चा ये सर कार्बन है, ये कार्बन है, एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये। सर ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, ये देखो सर ऐसे किसी सर ये होता है, एक ये बात तो सही है। तूने इससे क्या सीखा, जो तू पढ़ रहा है उससे फील क्या आ रही है तुझे, फील अंदर की बातें।
कुछ चीजों एक लाइन सीखता है, इससे 1000 लाइन केमिस्ट्री में कैसे सीखेगा। मान लो आज तूने एक लाइन सीखी कि लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, इससे तेरे को 1000 चीजें सिखाऊंगा। बॉन्ड क्या होता है साहब, इससे 1000 चीजें सिखाऊंगा। वैसे तूने इससे क्या सीखा, समझ मारना, बताइए। और मैंने आपको कहा था साहब, 3 एटम जब सेम प्लेन में होते हैं, 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं तो हमेशा ट्राइंगल बनाते हैं। समझ मारना, आपसे पूछे कितने एटम उसके अंदर सेम प्लेन में है, कितने एटम उसमें सेम प्लेन में है, समझ मारना। यहां से अपन लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। मैंने कहा था साहब एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है। बहुत जबरदस्त और एनर्जी में एकदम फोकस होकर पढ़िए, एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए। समझ रहा, घुस जाइए स्क्रीन के अंदर से, मुंह निकालकर यहां दिखना चाहिए तुम लोगों का मुंह, मेरे यहां मुंह ही मुंह आ जाने चाहिए आगे। ये देखो सर, इस तरीके से। तो एक बात सुनिए जरा, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो मैंने आपको कहा, क्या कहा था साहब, देखो ये 3 एटम का एक ट्रायंगल बन रहा है। एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, 3 एटम का एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा ट्रायंगल यहां भी हो सकता है, ये ट्रायंगल यहां भी हो सकता है, ये ट्रायंगल यहां भी हो सकता है, ये ट्रायंगल यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भाई साहब। जब 3 एटम का एक ट्रायंगल बनाए तो तीनों सेम प्लेन में होते हैं। बोलो है ना, बता टेट्राहेड्रल है। ओ ओ ओ, बहुत फेफड़ा लगता है पढ़ाने में साहिब, दिल से पढ़ाते हैं तो फेफड़ा बहुत लगता है। अब उनकी कहानी है साहिब, जरूर सुनोगे। बाबा टी स्टॉल, ए ब्रांड नेम ऑफ कोटा, भोला टेंट हाउस, प्रीति ढोल वाली। देखो जरा क्या है, सुनिए। इसको मैंने इस पे बुक पे रखा है, ये बुक पर रख दिया मैंने। बता कितने एटम सेम प्लेन में है, बोलो कितने एटम सेम प्लेन में। कैमरा के सामने लाके आया हूं, कैमरा को थोड़ा सा नीचे करो, देखो जरा क्या कितने एटम सेम प्लेन में। ये देख, तीन तीन का एक बन रहा है, लात मार इसके। कितने एटम सेम प्लेन में, 3, लात मार। कितने एटम सेम प्लेन में, लात मार। कितने एटम सेम, लात मार, घुमा दे। कितने एटम सेम प्लेन में, मतलब सर इसको कैसे ही कर लो, उल्टा करो, सुल्टा करो, कैसे ही करो, उसके 3 एटम सेम प्लेन में आ रहे। समझ मारना, 3 एटम सेम प्लेन में। सर इसे टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, टेट्राहेड्रल, हेड्रोन का मतलब होता है फेस, समझ मारा, फेज, फेज। जैसे ये दीवार है, ये एक हम लोग क्या कहेंगे इसे, 4 फेस, ये एक है साहब। वैसे ये है साहब, ये है साहब, ये है साहब फेस, समझ मारना। इसमें ध्यान से देखना जरा, आपको 4 फेस दिखेंगे। सर इसमें कैसे दिखेंगे, एक नीचे दिख रहा है, क्या नीचे 3 एटम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, नीचे 3 एटम एक ट्राइंगल बना रहे हैं। नीचे देखो 3 एटम का एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल यहां बन रहा है 3 एटम का, ठीक है। क्या पीछे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। क्या आजू में एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बाजू में एक ट्राइंगल बन रहा है, कितने का बन रहा है साहब, देखो साहब, एक नीचे ट्राइंगल बन रहा है, एक पीछे ट्राइंगल बन रहा है, एक आजू में ट्राइंगल बन रहा है, एक बाजू में ट्राइंगल बन रहा है। कितने ट्राइंगल हैं, 4, इसलिए नाम है टेट्राहेड्रल। एक देखो जरा क्या, एक तो ऐसे है, एक ऐसे है, और ऐसे है, और एक नीचे है। देख लो दोबारा, ओए ओए, एक तो ये है, एक ये है, 2, एक ट्राइंगल इधर है, एक ट्राइंगल इधर, कितने हो गए, 4, इसलिए नाम है टेट्राहेड्रल। कोई कोई पूछे तो होता क्या टेट्राहेड्रल, कहना 2 वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। क्या बोलोगे, 2 वी होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं मेरे पास, इतने मॉलिक्यूल हैं, आप लोग घूम जाओगे। समझना है, केवल समझना है, मैं अपने आप समझा दूंगा। समझ मारा, समझ मारा। तो एक बात सुनिए जरा, क्या सुनो, बहुत ही जल्दी भाई लोग, आपको समझ में आ रहा तो अंगूठा दिखा देना, समझ में आ रहा तो अंगूठा, मेरे सभी दोस्तों को समझ में आए तो अंगूठा दिखा देना, नाली में डाल दूंगा सबको। देखो जरा क्या है, सुनो दोबारा, मेरे दोस्त सभी सुनेंगे, सभी मेरे दोस्त सुनेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ये वाला मॉलिक्यूल, एक बात बताओ, ये टेट्राहेड्रल आपको दिख रहा है, दोबारा सिखाता हूं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको ढंग से देखिए, जिन भाइयों को मैंने ब्लॉक कर दिया था गुस्से में, वो भी समझे यार, वो भी अपने भाई थे, गलती हो गई उनसे। बाद में मुझे फील हुआ कि उनको ब्लॉक क्या करें, पर लेकिन तुम लोगों ने मूड खराब कर दिया था, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया आज तक। देखें जरा क्या है, ध्यान से देखो,
ये क्या आपको एक वी दिखाई दे रही है इंग्लिश वाली? मेरे दोस्तों को क्या वी दिखाई दे रही है इंग्लिश वाली? यू वी इंग्लिश वाली वी दिखाई दे रही है? वी दिखाई दे रही है इंग्लिश वाली? समझ मारा, एक वी है। ये देखो वी, कोई रटना नहीं है। रटेगा तो उसे कसम लगेगी और झूठ बोलेगा तो भी कसम लगेगी उसे। कैमरा के सामने लेके आ रहा हूं। क्या आपको एक वी नजर आ रही है? ये कार्बन है, कार्बन कार्बन है। और यहां पर देखिए एक वी है। बहुत आसान से एक एटम, एक एटम फील करो पीछे वालों। एक एटम वी, वी। समझ मारे? ऐसे राजाओं तुम फील करोगे जब क्वेश्चन को डील करोगे। देखो जरा क्या है, ये देखिए, ये देख, वी नजर आई। और जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये वी है, वी नजर आई, भूल जाओ। ये वी नजर आई, एक देख मैं घुमा रहा हूं बहुत प्यार से। आपको एक नीचे वी नजर आई? नहीं, कैमरा के सामने लेके आ रहा हूं। क्या आपको एक वी नजर आई? अरे बोलो, क्या आपको यहां एक वी नजर आई? एक वी नीचे एक कह रहा है बहुत तकड़ी बातें, बहुत तकड़ी बातें दिख रही है इसकी सर, बहुत तकड़ी बातें दिख रही है। ये देख, एक वी है, एक वी है। ये कह रहा है सर ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें घर पे बना रहा हूं। एक भी तो ऐसे है, एक भी तो ऐसे है और एक भी ऐसे है। ये देखो, अरे एक तो ऐसे तो एक ऐसे है। आराम से घर में बैठा बना। ये देखिए एक एटम है क्या? ये घर में ऐसे लोगों को कहो, ये देखो ये एक भी ऐसे है, एक भी ऐसे। तो घर वाले ऐसे कहेंगे क्या है ये? कहना समझ नहीं पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग कहेंगे इसके क्या हो रहा है, ये कहना समझ नहीं पाओगे क्या है। कहना 80% यही है। ऐसी बातें करें लोगों से, कैसे 80% यही है। और 5 की इस पे जिंदगी खराब कर दी, 5 साइंटिस्ट की। समझ मारा ना? तो एक बात सुनिए जरा, और एक इसमें से नोबेल प्राइज और ले गया। समझ मारा? तो एक बात सुनिए, यहां से एक ये, एक तो ये भी है, एक भी है और एक ही है। अब सुनो, आपकी कॉपी ऐसे है, कॉपी ऐसे, तो ये भी कहां गई? ये एटम और बीच वाला एटम तो कॉपी में बन गया, और ये कॉपी के बाहर निकल रहा है, इसे कहेंगे वेज। ये क्या कहे? डैश, वेज डैश, वेज डैश। अरे बोलो हाँ है ना, वेज डैश। समझ मार? मान लो मैं आज किसी टेट्राहेड्रल को बनाने लग जाऊं, हकीकत में राजा हूं, बहुत फेफड़ा लगता है भाई। ध्यान से देखो, ये एक वी है, एक वी है, वी। ये देख, मान लो ये कार्बन था, यहां हाइड्रोजन है, इनको तो मैंने बना दिया राजाओं कहां पर? इसमें। अब ये 3 एटम का ट्राइंगल बन रहा है, तो ये तीनों सेम प्लेन में है। समझ मारा? ये देखो सेम प्लेन में। मैं पागल हो गया हूं। अभी तो देख बेटा क्या करता है, तू रात को चद्दर में मुंह देके ना रोए, कहेगा इसकी सर मैं इसको रटता था। बहुत सारे बच्चे रात को रोने लग जाते हैं, भाऊ को अगर फोन कर देते हैं, कहते हैं मैं रो, और बोलते नहीं है, फूट फूट कर रोते हैं। मैंने कहा क्या हो गया भाई, रो क्यों रहा है, कोई दिक्कत है घर में? और रोते रोते कहते हैं सर पहली बार समझ में आया, रोने लग जाते हैं। कहते हैं पहली बार एसके जी सर समझ में आया। 12th वाले खासकर जो रिएक्शनों को रटते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर सब दिखता है। कहना एसके जी सर के यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, समझाई और दिखाई जाती है। कहना हमारे यहाँ समझाई और दिखाई जाती है। और रोते हैं फूट फूट कर, कहते हैं पहली बार मेरे को रिएक्शन है SN1 SN2 समझ में आई सर। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत करना पड़ता है। देखें जरा क्या, एक ही है, एक ही है। तो तुम्हारी कॉपी है, देखो तुम ऐसे लिख रहे हो घर में, ऐसे मेरे नोट्स बना रहे हो ऐसे, तो तुम लोग एक तो ऐसे बना लोगे, ये भी तो कॉपी में ऐसे ऐसे बना लोगे। एक बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो बना ली जो प्लेन में, एक किसी को प्लेन में रख ली वो तो बना ली, दूसरे को कैसे बनाएगा? ये तो ऊपर है, ये नीचे है। उसको बनाने का तरीका क्या है? एक को तो ऐसे बना लिया, एक को ऐसे बनाया, इसको बाहर दिखा वेज, इसको कहां दिखा डैश। बताओ, जब एक तो बना दिया वेज, ये तो बना दिया प्लेन में, और तुम लोगों को एक क्या है? ये वाला यहां पर साहब, एक वास्तव में बाहर, इसको जो इधर बाहर निकला इसे वेज कहेंगे। आपको बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये यहाँ है, यहाँ है, देखना, कहेंगे यहाँ, कहना गधे यहाँ नहीं है। कुछ कहेंगे ये यहाँ है, यहाँ नहीं है, कहना गधे ये है, और वो अंदर है। एक बच्चा कह रहा है सर जब मैं टेट्राहेड्रल देखा करूंगा सर, एसकेसी सर मैं जब भी टेट्राहेड्रल देखूंगा और तो मैं इसे दो ऐसा टेट्राहेड्रल देखूंगा तो मैं मुस्कुरा के कहा करूंगा कि अरे कुछ नहीं, 2 भी बना रखी।
क्या बना रखी है, 2V। मतलब ये टेट्राहेड्रल ऐसा, एक इसमें बाहर की तरफ हाइड्रोजन है, ये तो बाहर की तरफ हाइड्रोजन है, और ये क्या है साहब, अंदर की तरफ है। समझ में आ रहा ना? ये क्या कह रहे हैं आप, अब तो रुक जाओ। और ये अंदर की तरफ है। अंगूठा दिखा दो, तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। समझ मारना, देखें जरा क्या ये समझ मारा ना। जब सीखने को मिले तो अंगूठा दिखा दिया, ये देखो देखो साहब। तो आप लोग जैसे आप लोग देखा करेंगे, अरे जब भी आप लोग देखा करेंगे तो इसका मतलब तुम समझे, इसको फील किया कर यार, क्या है। घर में बैठा है, कहना ये बोर्ड के प्लेन में है, ये बाहर, ये डैश मॉलिक्यूल बनाया करो दिल से ऐसे, CH4 का, कहना ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन प्लेन में है, ये हाइड्रोजन बाहर, ये अंदर है, जो बाहर है ये वेज, और अंदर ये मॉलिक्यूल दिख रहा है हवा में। भाई साहब यहां से पकड़ के लेके घूम रहा है, कहना ये ले टेट्राहेड्रल, 3 एटम सेम प्लेन में होते हैं। कोई ज्यादा पूछे, इसको ऐसे रख 3 एटम सेम प्लेन में, इसको ऐसे रख 3 एटम सेम प्लेन में, ऐसे रख 3 एटम सेम प्लेन में, ऐसे रख 3 एटम सेम प्लेन में। समझ मार रहा, हर तरीके से। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, किसी सर मान लो आप टेट्राहेड्रल दिखाते हो, मान लो आप टेट्राहेड्रल दिखाया सर, तो ये वाला तो ये 2 भी है और ये इसके परपेंडिकुलर है, मैं तो इस V को मानूंगा। ले, ये प्लेन में है तो वो परपेंडिकुलर है, नहीं सर मैं तो इसको मानूंगा। ले, ये प्लेन में तो वो परपेंडिकुलर, मैं इसको मानूंगा, ये पूछ के प्लेन। गली में बोल देना टेट्राहेड्रल क्या होता है, कहना दुनिया में टेट्राहेड्रल हर एंगल से टेट्राहेड्रल होता है। कहना टेट्राहेड्रल हर एंगल से टेट्राहेड्रल होता है, उल्टा सुल्टा कैसा ही कर ले टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल है। समझ मारा, होता क्या है साहब, 2V होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, 2V होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। समझ में आ रहा ना, 2V होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। समझ में आ रहा ना, परपेंडिकुलर होती हैं। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, 2V होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये देखो यहां पर देखो जरा, यहां पर 2V होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ये हैं। समझ मारना, तो ये तो कहां है साहब, प्लेन में, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। और देखो एक भी इसी के बोर्ड में और दूसरी भी प्लेन में है। ऐसे जो प्लेन में हो जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, स्क्वायर प्लेनर। यहां प्लेन में, यहां प्लेन में, यहां प्लेन में, यहां प्लेन में, इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये कौन सा इन्वायरमेंट है, ये और ये और ये और ये और ये स्क्वायर प्लेनर है। जैसे एक भी ऐसे आ गई, एक भी ऐसे आ गई, एक भी ऐसे आ गई, दूसरी भी ऐसे आ गई। समझ मारना, एक भी तो ऐसे, अरे बहुत जल्दी टाइम जा रहा है यार, एक भी तो ऐसे है और दूसरी भी ऐसे है, मिला स्क्वायर। अब देखना, एक ये ऐसे है और एक ऐसे, आपस में मिला दे, क्या बन रहा है, स्क्वायर। क्या बन रहा है, स्क्वायर। प्लेनर चीज है, प्लेनर। और संसार का हर एक प्लेनर मॉलिक्यूल अपने ही प्लेन में कट जाता है। क्या बोलोगे गली में, कहना संसार का हर प्लेनर मॉलिक्यूल अपने ही प्लेन में कट जाता है। संसार का हर एक प्लेनर मॉलिक्यूल अपने ही प्लेन में कट जाता है। आगे आएंगे ये सब बात, अभी चिंगारी फेंकी है। समझ मारा, बताऊं आगे आप लोगों को। अब आप लोगों को सिखाता हूं साहब, क्या मिनट था साहब, ये सुन समझिए जरा। क्या मैंने आपको कैटिनेशन सिखाया और वहां पर कार्बन की चेन सिखाई थी, और मैंने कहा था पता आपको, कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है। समझ, कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है। अपने जिगजैग के पास पहुंचे हुए थे और मैं आपको बता ही रहा हूं। सभी बच्चे अपने दिल पर हाथ रख के बोलेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा, जो उसने आज झूठ बोले उसे कसम लगेगी। कैमरा के सामने लेके आ रहा हूं, ये कार्बन है राजा, 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 और ये कार्बन है राजा। ये सब का सब आपको एक कार्बन की चेन दी है। इसमें इस मॉडल में ब्लैक वाले हमेशा कार्बन हैं। ब्लैक वाले क्या है, हमेशा कार्बन। ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये कार्बन है। समझ मार, ये जो ब्लैक वाले हैं ये सारे के सारे कार्बन हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। हकीकत में कार्बन की चेन को हम लोग जिगजैग रहना पसंद करती है। ठीक है, अब सुनिए जरा क्या, हर एक कार्बन, पहले तो मैं आपको बताता हूं कार्बन की चेन जिगजैग क्यों है। आपको पता है हर एक कार्बन इसका टेट्राहेड्रल है, 2V है हर कार्बन पर।
इसका मतलब एक बच्चा कह रहा सर क्या इसमें वेज डैश है? बिल्कुल वेज डैश है। तू फील कर सके तो कर लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं है। रहता ही जिग जैग है। तुम्हें पूछे कार्बन की चेन जिग जैग क्यों रहती है? कहना टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के कारण। किसके कारण? टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के कारण। ध्यान से देखना मेरे राजो, एक कार्बन को देखें, पीछे वालों इसको देखो। क्या यहां पर आपको एक इस ब्लैक वाले कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में आपको एक वी नजर आ रही है? बहुत जल्दी बोलेंगे। ऑरेंज वाला मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रखा है, जो खराब चीज है उसी के ऊपर नजर आती है तुम्हारी सबसे पहले। मैं जो कह रहा हूं वो नहीं देख रहा, गधा कह रहा है ऑरेंज वाला। उधर क्यों देख रहा है तू? मानेगा नहीं। समझ मारा? एक बात सुनिए, मैं कह रहा हूं ये कार्बन और ये, इनके बीच में आपको एक वी नजर आ रही है क्या? आपको एक वी नजर आ रही है क्या? बोल दो, आज बोल दो, वी नजर आ रही है तो बोल दो। क्या आपको एक वी नजर आ रही है? ये देख वी। समझ मारा? एक इस कार्बन इसके वी नजर आ रही है, ऊपर दो हाइड्रोजन के बीच में भी आपको एक वी नजर आएगी। ये देख, ये टेट्राहेड्रल है। जब तू ऐसे बनाएगा तो ये तो वेज होगा, ये डैश होगा। तुम्हें इस कार्बन के बीच में भी एक वी नजर आएगी, ये इसके बीच में देख, आपको एक वी नजर आई है, और दो हाइड्रोजन के बीच में नीचे भी दो वी नजर आएगी। मतलब सर ये जिग जैग इसीलिए है क्योंकि इसके सारे का सारा टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है। एक बच्चा कह रहा है एस किसी सर मुझे यहाँ पर व्हाइट के बीच में हर जगह वी नजर आ रही है। बिल्कुल वी नजर आएंगी तुम्हें। ये देख, कैमरा के सामने देख, क्या तुम्हें वी नजर आ रही है? समझ में आ रहा है? एक एक वी तो हाइड्रोजन के बीच में है, और एक एक वी क्या है साहब? कार्बन के बीच में है। समझ मारना, दो दो कार्बन के बीच में। इसमें यहां पर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है। समझ मार। और एक ऐसे है, एक बच्चा कह रहा है ऐसे 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 और ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। टेट्राहेड्रल कार्बन की चेन ऐसे जिग जैग रहना पसंद करती है। समझ मारना, कार्बन की चेन ऐसे जिग जैग रहना पसंद करती है। बहुत सारे लोगों को तुम कहोगे ना ये क्या है, कहते हैं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। जिनको आता नहीं केमिस्ट्री, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। मारना उसको लेटा लेटा कर, कहना भाई साहब कार्बन के अक्रॉस जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हकीकत में ही वो वास्तव में कार्बन की चेन जिगजैग रहती है मेरे दोस्तों। हमेशा किस में रहती है? कार्बन की चेन जिगजैग रहती है साहब। कार्बन की चेन रहती ही किस में साहब? जिगजैग। ऐसे रहेगी साहब। समझ मारना, समझ मार, जिगजैग रहेगी ऐसे। कार्बन की चेन रहती किस में साहब? जिगजैग। ठीक है, ऐसे बोल देना जिगजैग, क्योंकि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के कारण। कुछ दिन बाद आपको पढ़ाऊंगा, एक आइसोमेरिज्म का नाम है, उस दिन रियलिटी बताऊंगा कि क्यों जिगजैग रहती है, क्यों जिगजैग रहती है। ठीक है, आज अब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। कार्बन की चेन जिगजैग रहना पसंद करती है। पता आप लोगों को कारण? पता है? 11th क्लास की एनसीईआरटी के पहले पेज पर पहली लाइन है, जिगजैग फैशन ऑफ कार्बन चेन। क्या कहता है साहब? जिगजैग फैशन ऑफ कार्बन चेन, जिगजैग फैशन ऑफ कार्बन चेन। समझ मारना। देखिए साहब मैं आपको बताता हूं, अपन बोलेगा, बोलेगा नहीं। अपन की कहानी ऐसा है, सुनने जरूर आओगे। जाके रिकॉर्ड में देख ले कि इंसान है कि भगवान। ये देखो कार्बन की चैन जिगजैग बना रखी है भाई। ये देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये एक वी है, ये दिखाने रखी 3D में। ये देखो कार्बन की चैन। तो कोई पूछे कार्बन की चैन क्या रहती है? जिगजैग। कहाँ रहती है? जिगजैग। कहाँ रहती है? जिगजैग। समझ मारना, समझ मारना। कार्बन की चैन जिगजैग रहना पसंद करती है। बड़ा हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे 11th क्लास के। हेडिंग लिखे मेरे दोस्त सभी। सिखाता हूं भाई साहब, एक एक चीज को सिखाऊंगा। लिखें टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम। समझ मारे? टाइप ऑफ कार्बन एटम। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब टाइप ऑफ कार्बन एटम, टाइप ऑफ कार्बन एटम, मैं आपको सिखाता हूं कैसे कहते हैं साहब कार्बन एटम। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री। अभी बहुत सिखाऊंगा राजो, बहुत सिखाऊंगा, बहुत। आज मैं आपको इसमें एक्सपर्ट करूंगा ये कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसा है। समझ मारना। हाँ, नोट साथ के साथ बनाने नरचार, नोट साथ के साथ कॉपी में। समझ मार, पीडीएफ वगैरह में सब इस पे अपलोड करूंगा, हर चीज आपको ऐसे नोट्स दूंगा प्रिंटेड, हर पेज पे लिखा होगा इसके सर, और एकदम क्लीन। समझ मारना। समझो जरा क्या
सुनो, अब अपन क्वेश्चन करना, हर बात पे आपको बताना है, मेरे को बताएंगे। टाइप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम को कैसे डिसाइड करते हैं? एक कार्बन अपने, अभी बहुत टॉपिक उठाऊंगा, अरे बहुत पढ़ाऊंगा, अभी बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा तेरे को, जब तक तू तेरा फेफड़ा नहीं फूलेगा तब तक बताऊंगा, समझ मारना। देखो जरा क्या, एक कार्बन, मेरी बात को सुनना, ये कार्बन अपने आजू बाजू, मतलब इधर और इधर, ऊपर नीचे, अड़ोस पड़ोस, जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है वो उतना ही डिग्री होता है। ये क्या कह रहे सर? एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे, जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है उतना ही डिग्री होता है। समझ मारा? अरे ये तो है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा सीधा मेरे दोस्त, बताऊंगा। व्हेन whenever one carbon attached to with other one carbon and then it is called 1 degree carbon, ये सब आगे लिखा आएगा, सुन तो लो। एक कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे, जितना दूसरे कार्बन से लगा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। समझ मारना? चाहे कार्बन, आज आपको कहूं मैं, इस कार्बन को पूछूं, ये कार्बन अपने कितने पड़ोसी कार्बन से लग रहा है? एक से, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। वो एक से लग रहा है तो 1 डिग्री है। यदि वो कार्बन दूसरे से 2 कार्बन से लग रहा है, ये कार्बन 2 डिग्री था। यदि ये कार्बन तीसरे से लग रहा है तो ये कार्बन 3 डिग्री है। ये कार्बन अपने आजू बाजू, अड़ोस पड़ोस, ऊपर नीचे, जितने दूसरे कार्बन से जुड़ा रहता है वो उतना ही डिग्री होता है। बोलो हाँ ना? तो सर मान लो वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो चाहे वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, डिसाइड ये करता है कि वो कितने से जुड़ा है। चाहे सिंगल से जुड़ा हो, चाहे डबल से जुड़ा हो, चाहे ट्रिपल से जुड़ा हो। समझ मारना? कौन डिसाइड करेगा कार्बन एटम कितने से जुड़ा है? ये डिग्री को डिसाइड कर देगा। समझ मार, ये क्या बताएगा साहब? डिग्री को। और इसमें हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समझ मार, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ये कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करते हैं, कभी भी डिग्री को डिसाइड नहीं करेंगे। ये कभी भी मेरे दोस्तों डिग्री को डिसाइड नहीं करेंगे। समझ मारना? चाहे वो 1 से लगाओ, चाहे 2 से लगाओ, चाहे 3 से लगाओ, ये कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करते हैं। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। हाँ, केवल कार्बन। समझ मान, आदित्य कह रहा है डिड नॉट अंडरस्टैंड, निकल ले राजा यहां से तुरंत। आना भी मत बेटा, तुरंत निकल ले। डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये इंग्लिश में बचपन में बोलता था बेटा। हाँ अब इतना दम लगा के पढ़ा रहा हूं और तुझ तो समझेगा ही नहीं, तो भाई साहब टीचर को बोलता है कि डिड नॉट अंडरस्टैंड, तुरंत निकल लो। बहुत सारे भाग लेते हैं एचयूआर में, कहा निकल लो भाई साहब, कहीं दूसरा देखो। फिर वो कहे सॉरी सर, अगले दिन यहीं वापिस, सर वो कल हो गया था। तो भाई पढ़ना, इतना कहाँ गला खून आने लग जाता है गले से, इतना बोलता हूँ, समझा समझा के पागल कर देता हूँ। यहाँ लिख रहा है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, 3rd क्लास इंग्लिश। देखो जरा क्या, मेरी बात को सुन, बहुत मेहनत करो यार। क्या समझ में नहीं आता भाई साहब, पत्थर को समझा दें यार। वो अप्रोच होना चाहिए बन सके। मेरे को सीखना है, जिद होनी चाहिए। मेरे को 11th इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, मेरे को ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसमें पागलपन होना चाहिए। क्या पहन रखा है, क्या उसने, चाय ठंडी है, उसको क्या है, भाई साहब रगड़ना पड़ेगा। ऐसे रगड़ रहा है, रगड़ रहा है, रगड़ रहा है, तब जाके सब्जेक्ट आते हैं राजाओं, तब इंसान बनता है। ऐसे नहीं होता है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। सीखना। कोटा के सब टॉप टीचर आप लोगों के घर में वाकई पढ़ा रहे हैं। बताइए भाई, गलत बोला कि अपन ने गलत बोला? बोलो। बहुत तगड़ा पढ़ेंगे सब बच्चे, लगा दो पूरा दम। राजो ये कार्बन है, नहीं समझ में आए ना तो बोलना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये देखिए जरा, ये कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन से लगा है। देखिए कार्बन अपने पड़ोसी कितने कार्बन से लग रहा है? केवल एक। तो ये कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री। यदि कार्बन खुद 1 डिग्री है तो उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है। क्या बात कर रहे हो सर, कार्बन 1 डिग्री है तो उस पर लगा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री। यदि कार्बन 2 डिग्री है, यदि कार्बन 2 डिग्री है तो उसका हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा। समझ मारा? यदि कार्बन 2 डिग्री है
तो उसका हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगा। यदि कार्बन 3 डिग्री है तो उसका हाइड्रोजन 3 डिग्री होगा। बताना मेरे दोस्तों, आंखों के सामने बताइए, ढोल बज रहे हैं। ये कार्बन है, ये एक से लगा है, ये कार्बन है, ये एक से लग रहा है। ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। ये कार्बन अपने आजू बाजू 2 से लग रहा है, ये कार्बन अपने आजू बाजू 2 से लग रहा है, तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। समझ में आ रहा? ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। इस पे लगे हुआ हाइड्रोजन कैसे है? 2 डिग्री है। ये कार्बन अपने आजू बाजू 2 कार्बन से लग रहा है, तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है। ये कार्बन आजू बाजू 2 से लग रहा है, कैसा है? 2 डिग्री है। ये भी कैसा है? 2 डिग्री है। ये भी कैसा है? 2 डिग्री है। इस पर मान लो ये NH2 फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये एक से इधर लग रहा है, तो ये 1 डिग्री है। और इस पर ये फंक्शनल ग्रुप लग रहा है NH2 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 लग रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या लग रहा है? NH2। इस पर लगा नाइट्रोजन, डायरेक्ट लगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करते हैं। ये कैसा है? 1 डिग्री है। कैसा है? 1 डिग्री। सर मान लो मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा के और यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये कार्बन की चैन लगा दी, ये कार्बन कैसा हो गया है? ये देखो नीचे एक कार्बन की चैन लग रही है, तो ये कार्बन कैसा हो गया मेरे दोस्तों? ये कार्बन कैसा हो गया मेरे दोस्तों? ये कार्बन अब 3 डिग्री हो गया है। इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कैसा होगा? 3 डिग्री। सर मान लो मैंने एक मिथाइल इधर की साइड और लगा दिया, एसकेसी सर, एक मिथाइल इधर की साइड और लगा दिया, तो फिर ये कार्बन 4 डिग्री हो गया है, और इस पर हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं, क्योंकि जब कार्बन से 4 ही कार्बन लग गए तो बताओ उस पर कोई और जगह बची क्या? क्योंकि उसकी वैलेंसी तो 4 होती है। इसका मतलब होशियार बच्चा कह रहा है मास्टर, दुनिया में 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है लेकिन हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। सही बात है, जब कार्बन ने 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया तो हाइड्रोजन बचेगा कहां पर? समझ मारा? कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? कार्बन ही। डिग्री को डिसाइड कौन करता है बताओ? कार्बन। कौन डिसाइड करता है? बोलेगा सभी। समझ मारा? बोलेगा सभी, कार्बन डिसाइड करता है। आज अपन बोलेगा। तुम लोग कभी एक कैलाशवाड़ा गए हो? कैलाशवाड़ा देखिए जरा, क्या सभी बच्चे आंसर देंगे। डिग्री क्या है? डिग्री बेटा एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है उसी को ही उसकी डिग्री कहा जाता है। सभी बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा कार्बन कैसा है। आज नहीं तो कभी नहीं। सभी बच्चे बताएंगे। पोल नहीं दे सकते अभी भाई, टाइम आने दे, बहुत पोल दूंगा। मेरे को बताइए, बताओ ये कार्बन, सभी बच्चे सीखेंगे, एग्जाम्पल साथ के साथ लिखते रहेंगे। ये कार्बन अपने कितने पड़ोसी कार्बन से लग रहा है? एक कार्बन से। ये कैसा कार्बन है? 1 डिग्री। इधर आओ, ये कार्बन अपने पड़ोसी कितने कार्बन से लगा है? देखो 1 से, ये इधर 2 से, ये 3 से, ये कैसा है? 3 डिग्री। ये कार्बन अपने पड़ोसी से कितने से लग रहा है? ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। ये कार्बन ये डिग्री को डिसाइड नहीं करेगा। ये कार्बन आजू में एक कार्बन से और बाजू में भी एक कार्बन से लग रहा है, कैसा है? 2 डिग्री। ये कार्बन आजू में और बाजू में लग रहा है, तो ये कार्बन को क्या कहेंगे? 2 डिग्री। ये कार्बन आजू में 1 डिग्री। समझ मान, ये सब का सब ऐसा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सब का सब, तो इसे ही हम लोग कहेंगे। समझ मारा? ये है, ये 1 डिग्री है साहब और ये है, ठीक है। तो बताइए जरा क्या है? ये तो है साहब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, कर लोगे ना? ये डिग्री को डिसाइड नहीं करता है। चलिए कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समझ में नहीं आए 10 बार पूछ लेना, कंफ्यूजन नहीं रखना है राजा, बताना सर कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, रिपीट कह देना कि सर ये समझ में मेरे को नहीं आया है, यहाँ पता जी मैं 10 बार समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखें जरा क्या है, मेरे को बताओ इसमें ये कार्बन कैसा है? बताओ ये कार्बन कैसा है? 4 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 4 से लग रहा है तो ये कैसा है? 4 डिग्री है। बताइए
जब एक कार्बन आजू में ऊपर नीचे कितने दूसरे से लग रहा है, काउंटिंग आती है ना भाई, समझ मार। तो ये कैसा है साहब, 4 डिग्री है। अरे आगे सब स्लाइड में आएगा, लिखा हुआ सब दूंगा आप लोगों को। अभी क्वेश्चन कर, 4 डिग्री है, बस क्वेश्चन लिखते रहो साथ के साथ कि ये सर ने 4 डिग्री कराया था। बताओ ये कार्बन, ये सारे कार्बन ये कैसे कार्बन है, 1 डिग्री है। ये एक से लग रहा है, ये कैसा है, 1 डिग्री है। ये कैसा है, 1 डिग्री है। ये कैसा है, 1 डिग्री है। ये सब लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं मेरे पास, सब स्लाइडें हैं। अभी तू सीख और क्वेश्चन कॉपी में लिख बस। आगे वाला क्वेश्चन में मैं पूछूंगा तुम लोगों को, और तुम लोगों चेक करूंगा कि तुम लोगों ने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। और मुझे पता है आप लोग 100% मुझे आज बताने वाले हैं सही आंसर। इस कार्बन में नंबर ऑफ, इस कार्बन में नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम कितने। इसमें पोल दे रहा हूं आप लोगों को। यदि पोल में एक है, अब इस किसी ने कमेंट पास किया तो उसको ब्लॉक करूंगा। मैं पोल दे रहा हूं तो आप कोई कमेंट्स नहीं। एक रुक जाओ, इनको 3-4 को मैं ब्लॉक कर देता हूं, रुक जाओ एक सेकंड। रितिका राज, अभिषेक उपाध्याय और मृत्युंजय, या तो ये बोल देंगे कि सर गलती से हो गया था, वरना ये सब ब्लॉक जाएगा। हाँ चल, गलती से बोल दिया है ना। इसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसमें कितने कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम है। क्वेश्चन चेंज कर दिया, 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं। यदि एक है तो ए आंसर देंगे, 2 है तो बी आंसर देंगे, 3 है तो सी आंसर देंगे, 4 है तो डी। अब 2 डिग्री बताना है, इस कार्बन में 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं। सभी मेरे दोस्त नर्चर के मेरे भाई लोग, आप लोग पहले रैंक के लिए ना करें, क्वेश्चन सही कर रहा है। एसकेसी सर की क्लास में आज मैंने सारे क्वेश्चन सही किए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि मैंने पहले किए। और कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अपन सब सिखाएगा तुम लोगों को। सब स्लाइडें दूंगा रे, सब साथ के साथ लिखवाऊंगा, तुम क्वेश्चन साथ के साथ करो। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पहला क्वेश्चन, पहला आज मैंने पोल कराया है 69%। देखो इसमें 2 डिग्री मैंने पूछा, इधर आओ बताओ ये कार्बन कैसा है, एक से लगा है तो ये कैसा है, 1 डिग्री। ये कार्बन अपने आजू से भी लगा है, बाजू से लग रहा है, तो एक तो 2 डिग्री ये हो गया। और ये देखो ये 3 से लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, ये कैसा हो गया, 3 डिग्री। ये बोल कैसा है राजाओ, ये 1 डिग्री। और ये इधर भी लग रहा है, सॉरी इधर भी लग रहा है, ये कैसा है, 2 डिग्री। ये कैसा है, 1 डिग्री। कर लोगे ना। और ये एक से लग रहा है, ये भी कैसा है, 1 डिग्री। और ये डिग्री को डिसाइड नहीं करेगा, करेगा क्या क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दूं, पक्का करोगे, चलो ठीक है राजा, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। कोई आप लोग इसमें पहले आंसर नहीं देंगे, मैं पोल देने वाला हूं, कमेंट्स में कोई आंसर नहीं। ऐसी अपनी क्लासें जानी चाहिए, इतना मजा आएगा, सब सीख जाओगे तुम लोग यहां पर। तुम लोगों को राजाओ एकदम शांति मिल जाएगी जीवन में। घर पे आप जाओगे, आप कहोगे सर आज मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है। इसमें मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं पोल के अंदर, इसमें नंबर और 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। एक है तो ए आंसर, 2 है तो बी, 3 है तो सी और 4 है तो डी। इसमें बताना है इसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री सॉरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन की कितनी। बहुत बढ़िया बच्चे हैं यार नर्चर के यार, भाई साहब बहुत बढ़िया है, आपको मैं ऐसा बना दूंगा हीरा। 4 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, इस कंपाउंड में अपन लोग देखेंगे। अपन को मालूम है 90% बच्चों ने इस क्लास में, भाई साहब 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बताओ राजाओ कैसा है, ये इधर लगा, ये 1 डिग्री है। ये इधर लगा, ये 1 डिग्री है। इधर लगा, ये 1 डिग्री है। ये कैसा है सर, 4 डिग्री। ये 4 डिग्री है। बताओ ये कैसा है, 2 डिग्री है। बोलिए कैसा है,
3 डिग्री है। बोलो ये कैसा है? 1 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो 4 डिग्री कितने हैं? 1 है। 3 डिग्री कितने हैं? 1 है। 2 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री 1 है। 1 डिग्री कितने हैं? एका, दुआ, तीना, चारा, पांजा। कितने हैं बताओ? 5 हैं। वाह भी वाह मेरे दोस्तों, स्लाइड पे लेके आ रहा हूं आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे। मेरे जीवन के मुझे मजे आ रहे हैं आज करने में क्वेश्चन को। फैलना नहीं है, डरना नहीं है देख के क्वेश्चन को, आपको सब सिखाऊंगा। अरे बहुत सारे अभी ये क्वेश्चन आप लोग बच्चे करें, इसमें आंसर भी लिख रखे हैं। ये इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करा चुका हूं। बताओ ये कैसा है? 1 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। ये कैसा है? 3 डिग्री। ये कैसा है? 2 डिग्री। ये कैसा है? 2 डिग्री। समझ में आ रहा? ये डिग्री को डिसाइड नहीं करता। कैसा है? 2 डिग्री। ये कैसा है? 1 डिग्री। समझ में आ रहा? 1 डिग्री है। ये क्वेश्चन अभी रहने देना, अभी आप लोगों को मैं ये चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो और करो, अभी और करो, और करो। एकदम परफेक्ट हो जाओ, सब चीजें समझ में आ जाए, बोल देना है किसी सर अब मुझे दिखने लग गया है, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं बहुत सारी चीज अभी बेसिक बहुत पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। ऑर्गेनिक कहां से आई? अभी कार्बन चल रहा है राजा सर। ऑक्सीजन डिसाइड नहीं करना, ना ऑक्सीजन डिसाइड करता है ना नाइट्रोजन। इन सबको हम लोग हीट्रो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट्रो एटम। समझ मारना, हीट्रो एटम कहते हैं। ये कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करते हैं। अभी बहुत जीरो लेवल से पहले पेज पर लेके जाऊंगा यार। अभी कार्बन चल रहा है, तू सीख तो सही यार, सीख ले मेरे दोस्त। बताऊं अभी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिया तूने, मैं अभी बहुत सिखाऊंगा तुझे। बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे सभी बच्चे, ऐसे ही बताएंगे मुझे। वैसे पोल में रुक जाओ, बोलेंगे यहां पर आंसर बताएंगे। बताओ ये कैसा है? कैसा ये? कैसा ये? कैसा है? ये कैसा कार्बन है? सब बोलेंगे। तो अब ऐसे मत सोच लेना सर ये कार्बन 3 बॉन्ड से लगा तो 3 डिग्री। नहीं, जुड़ा हुआ चाहे वो सिंगल से हो, डबल से हो, ट्रिपल से हो, डिग्री हमेशा वही डिसाइड करेगा। सिंगल से लगा हो, डबल से लगा हो, ट्रिपल से लगा हो, डिग्री साहब समझ मारा ना? डिग्री कौन डिसाइड करता है साहिब? समझ मारा? तो ये एक बात सुनिए साहब, कितने से जुड़ा है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए। ये कार्बन है, ये 1 से ही जुड़ा तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन आजू बाजू 2 से जुड़ा है तो कार्बन 2 डिग्री है। ये कार्बन अपने आजू में और बाजू में जुड़ा हुआ तो ये कार्बन कैसा है? 2 डिग्री है। ये कार्बन अपने आजू में जुड़ा है, बाजू में जुड़ा है, ऑक्सीजन डिसाइड नहीं करेगा। सुन लो बेटा, ऑक्सीजन कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करता, हीट्रो एटम कभी डिग्री को डिसाइड नहीं करता है। समझ मारना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये 2 डिग्री है। इसके बाद देखो, इसके बाद देख, इसके बाद देख, इसके बाद देख, इसके बाद देख। समझ मारा? तो इसके बाद क्या होता है साहब? ये कैसा है बताओ? ये नाइट्रोजन। ये कैसा है बताओ? ये 2 डिग्री है। कैसा है? 2 डिग्री। ये नाइट्रोजन डिसाइड नहीं करेगा। आगे आओ, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन आजू बाजू से कैसा लग रहा है? 2 डिग्री है। और ये कैसा है साहब? 1 डिग्री है। समझ मारा? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखते रहना ना, सब कॉपी में करो, सब लगा रहा है। बहुत मजा आ रहा है सर मुझे। इस क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? पोल दे रहा हूं, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा हूं। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये है नंबर ऑफ, कमेंट्स में नहीं रह जाओ, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। इसमें 2 डिग्री कार्बन नहीं पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम में पूछ रहा हूं। ये क्वेश्चन है मेरा। पोल दे रहा हूं, यदि 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम
कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं मेरे दोस्त? नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लोग देखेंगे 34% का आंसर सही है। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं? ये देखो, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है? तो अब सुनो, 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है राजा। ये देख, इसमें पहले तो ये देख, ये कार्बन कैसे हैं खुद ही निकाल लिया कर। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री है, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री है। यदि ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री। जब बेटा ये कार्बन 2 डिग्री है तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी कैसा होगा? 2 डिग्री होगा। समझ में आ रहा ना? तो इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री? 2 हैं, तो आंसर बी गया है। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2। एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग पोल। रॉन्ग पोल नहीं राजा, चाहे कोई बात नहीं। समझ मारना, 2 डिग्री है, 2 डिग्री, 2 डिग्री है। चलिए 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 राजा, चलिए नेक्स्ट में देखिए, पोल ऐड करते हैं। आप लोगों को मैं डिसाइड करवाऊंगा। देखो, एक मैं चीज बताता हूं, अपलोड फाइल्स, बहुत सारी बातें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। बेसिक कैसे होगा सिखाऊंगा राजो। अभी तुम्हें डिग्रियां बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन होंगे इन डिग्रियों के। तो आप लोग ऐसा ना सोचें। नर्चर पेपर, IUPAC DU फंक्शनल नागर, टेलीग्राम स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मर, एक डे बिल्कुल भाई साहब। प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, आइसोमर रिएक्शन मैकेनिज्म, पार्ट कंप्लीट फ्री रेडिकल। एक बात बताना चाहता था, अरे यार वो कहाँ इसमें, होमोलोगस सीरीज नहीं मेरे दोस्त। एक मैं फाइल आपको बताता कि कैसे कैसे क्या करना है। फाइल नहीं मिल रही, अरे यार क्या कर रहा है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपन जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, बहुत जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, बहुत जीरो लेवल से। ये फाइलें ही अलग खुल रही है मेरे दोस्तों। तो आप लोग ऐसा नहीं है, अभी जो क्वेश्चन लिखवाता हूँ ये साथ के साथ अपनी कॉपी में किया करो। UPSC पार्ट 1 मॉड्यूल क्वेश्चन कन्फॉर्मेशनल, बेसिक ऑफ नर्चर फेज। ये देखिए, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक। समझ मारा? ये तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। समझ मारा ना? तो सुनिए, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी वगैरह इसमें सब लिखवाऊंगा, तुम लोग टेंशन ले रही है। देखो एक एक चीज, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, सब ये देखो डिग्रियां डिसाइड करने के लिए। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी, ये सब का सब अपन सीख, तू पहले सीख तो सही। समझ मारे? ये देख, फिर हाइड्रोजन क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन होता क्या है, अरे सीख तो ले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा।
कि साहब ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये टेबल दे रखी है घर पे आप लोगों को देने के लिए। फिर आपको इसके बाद होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फिर आपको सिखाऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, फिर आपको सिखाऊंगा कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं, फिर आपको सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ये आप लोगों को सिखाऊंगा। समझ में आ रहा ना, ये आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप सुनिए जरा, क्या एक बात और बताऊं, मैं चेक करता हूं तुम लोगों में कितना आप लोग आता है कि नहीं आता है, आप लोग मेरे को बताइए। चेक कर लेता हूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन। समझ मारना, जो बच्चे भाई साहब बहुत नए नए हैं तो इनको डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और ये सब बताऊंगा, साथ के साथ लिखवाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा समझा समझा के लिखवाऊंगा, पहले समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा। बताओ ये कार्बन है, बता राजा, आपको पता है ये है सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, और आपको ये है डबल बॉन्ड, इसमें भी एक सिग्मा है। चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक ही होता है। समझ मार, चाहे दुनिया में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा हमेशा एक ही होता है। समझ मारना, सिग्मा हमेशा एक ही होता है, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो। समझ मारा, सिग्मा एक। तो इसमें बताओ, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा साहब, sp2। तीन सिग्मा है तो क्या होगा साहब, sp2। सर लोगों ने इनऑर्गेनिक में सिखाया, सही बात है, बच्चा कह रहा है। यहां पर क्या होगा बोल, यहां पर सिग्मा, एक सिग्मा इधर, इसके लिए काउंट करेगा तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। समझ मारना, तो बताओ क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। बताओ यहां पर क्या होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, ये कौन सा होगा साहब, sp3। कौन सा होगा, sp3। करोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप लोगों को, sp2 sp3 ये सब के सब। ठीक है, मेरी भी इधर नेक्स्ट क्लास है, आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ें, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ें और बहुत एनर्जी से पढ़ें। आप लोगों को सब सिखाऊंगा, अभी धीरे 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 स्टार्ट हुआ है। नोट्स बनवाऊंगा, प्रॉपर नोट्स चलेगा, सब एनसीईआरटी सब करवा दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। लेकिन आप लोग जबरदस्त पढ़ें, कोई यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और बहुत ज्यादा घर पे रोज का काम रोज रोज करें, और जो प्रिकॉशन बनाता हूँ अपने नोट्स जरूर बनाना। एक 40 रुपए की कॉपी ले आ, और रोज के रोज आज ये बताया, आज खुद लिख हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, सबका सब, और कर, मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर। समझ मारना, होमवर्क कुछ नहीं, एनसीईआरटी खोल लेना चाहिए उसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कर लेना। समझ मारना, बाकी अपन लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। समझ मारा, जो भी आपका छोटा भाई बहन बड़ा भाई, समझ मारा ना, तो यदि वो यहाँ पे अनअकैडमी में आ रहा है और वो यदि वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो कहना अपने बाहु एसकेसी सर का रेफरल कोड एसकेसी लाइव, आपको बहुत अच्छा फील होगा। नाम देखो एसकेसी लाइव, भारीपन और चेहरे पे ऐसे मुस्कान टाइप की, एसकेसी लाइव लगेगा, बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, you know cow is a social animal. Have a great day, enjoy your time, nice to be with you.